बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूट्यूब के पाकिस्तान में बैन होने से मुताल्लिक। जी नाजरीन, जब सोशल मीडिया का ये जो केस है जिसमें यूट्यूब बैन होने की बात भी हो रही है, जब इस केस की समाअत हो रही थी तो उसमें जो जज साहबान के जो रिमार्क्स थे वो ये थे कि एक जज साहब ने रिमार्क दिया, क्या इदारे अपना काम नहीं कर रहे? FIA क्या कर रही है? साइबर क्राइम जो है वो क्या कर रहा है इस बारे में? और उसके बाद एक जज साहब के रिमार्क्स ये थे कि जब भी हम कोई फैसला सुनाते हैं तो उस फैसला सुनाने के बाद क्या होता है कि हमारे ख़ानदान से मुतालिक, हमारी फैमिलियों से मुतालिक यूट्यूब पर और दूसरे जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पर गलत किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू हो जाता है और जिसकी कोई रोकथाम नहीं होती। एक जज साहब के रिमार्क्स ये थे कि दूसरे कई ममालिक में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पाबंदी है तो उस ममालिक में क्या है, बिल्कुल काम जो है ठीक चल रहा है, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। अब देखें, होना ये चाहिए था कि अदालत को चाहिए कि अदालत हर चीज़ पर जब एक मैकेनिज़्म बना दिया गया है एक साइबर क्राइम के अगेंस्ट और उसको साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जब एक कानून बना दिया गया है, एक टीम बना दी गई है, एक फोर्स बना दी गई है, तो फिर एक सेल बना दिया गया है, तो फिर ऐसा क्यों है? आपने अगर बुलाना है तो आप साइबर क्राइम सेल को बुलाएं, आप FIA से रिपोर्ट तलब करें कि भाई ये जो वायलेशन है ये रिकॉर्ड हुई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, तो इस चीज़ को, इस अमल को, इसको फौरी तौर पे कंट्रोल करें। इन चीज़ों को कंट्रोल करना अवाम के बस में तो नहीं है कि आप अवाम के लिए इसे बैन कर दें, अवाम के लिए इसे ख़त्म कर दें। और इसके लिए देखें, आपने बाकायदा हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म है। यूट्यूब ने भी एक मैकेनिज़्म बनाया है कि अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि ये हेट स्पीच है, ये वायलेट कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसी से, ये वायलेट कर रही है किसी भी और कानून को, तो आप उसे फौरी तौर पे रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करें, अगर रिपोर्ट पे अमल नहीं होता तो फिर आप आगे बात करें। अगर मेरी बात सुनें, अगर आपके इदारे ने आपको, देखें मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन जब से साइबर क्राइम बना है लाखों एप्लीकेशंस आई होंगी, लाखों दरखास्तें वसूल हुई होंगी। उन दरखास्तों पे जो आपने एक्शन टेकन था, आपका वो एक्शन टेकन क्या था, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं आप वो तो शाया करें, उसके अदाद शुमार तो लाएं कि इतनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई, उन पे आपने काम किया, उसके बाद आपका रिज़ल्ट ये है। फिर आप बताएं अगर काम नहीं हो रहा तो। और दूसरी कि सिर्फ इस बिना पर इसे कर दिया जाना कि जी वो फ़लाँ शख्सियत को उछाल दिया जाता है फ़लाँ को, तो भाई ये अवाम का काम नहीं है, ये इदारों का काम है। इदारों को मजबूत करें, इदारों को काम करने का मौका दें, इदारों को सहूलियात जो हैं उन्हें वो प्रोवाइड करें, इदारों को जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आलात हैं वो मुहैया करें, इदारों को आप जो है बाइख्तियार करें। इदारों को जिस तरह अब जो यूट्यूब है, ठीक है, उसका जो पाकिस्तान में जो है सिस्टम है वो आपके इदारों की गिरफ्त में होना चाहिए, आपके इदारों की एक्सेस में होना चाहिए। सोशल मीडिया का जो भी काम हो रहा है अगर इदारों की गिरफ्त में नहीं है तो कम अज़ कम इतना लाजमी होना चाहिए कि आपका इदारा अगर कोई यूट्यूब को मैसेज करता है, कॉल करता है, तो उसे फौरी तौर पर रिस्पॉन्स मिले। जब उसे रिस्पॉन्स मिल जाता है, उसे जो एक्यूज्ड है उसका पता चल जाता है, फिर उस पर फौरी तौर पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और उस स्ट्रिक्ट एक्शन को आप मीडिया में लेके आएँ, उसका मीडिया ट्रायल करें ताकि पता चले कि हमारे इदारे काम कर रहे हैं। लोगों की हिम्मत ना हो कि जनाब वो ऐसी कोई हर्जा सराई करें, ऐसी कोई काम करें ऐसा। लेकिन अब जो हम यूट्यूबर्स, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि साल हर साल की मेहनत के बाद जब आके अब लोगों का जो फल खाने का, जो उनकी मेहनत का समर उन्हें मिलने वाला है, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला है, तो आप लाके इस मौके पर जब YouTube को बैन कर देंगे तो आपका लाखों लोग आपके बेरोज़गार हो जाएंगे। उधर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों को महंगाई ने मार दिया है, लोगों को वबा ने मार दिया है, लोगों को लॉकडाउन ने मार दिया है। उसके बाद आके आपने जो अमल कर दिया है आप भी बैन करने जा रहे हैं। तो ठीक है, YouTube का तो फ़ायदा है, नुकसान आपके लोगों का है।
नुकसान उन लोगों का है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनकी मेहनत का कुछ रिजल्ट, कोई समर उन्हें मिलने वाला है। आप ज़रा पाकिस्तान के जो वाईटी क्रिएटर्स हैं उनकी तादाद का आदाद शुमार तो लें, आपको पता चले कि यूट्यूब आपके लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया कर रहा है। देखिए ना, अगर आपके लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कुछ कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट करें, हम उनकी दिल हौसला शिकनी ना करें, हम उनकी दिल शिकनी ना करें, बल्कि जो लोग जो कसूरवार हैं उन्हें कटहरे में लाएं। उसके लिए हम यूट्यूब को बुलाएं, उन्हें बुला के उन्हें बताएं कि ये चीज़ हो रही है, आप हमारे इदारों के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ ताउन करें आप। वैसे मेरी एक राय ये भी है कि जब ये जजमेंट वगैरह दी गई है, जब ये रिमार्क्स दिए गए हैं, तो उसमें इन पहलुओं को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। इन पहलुओं पर ज़रूर सोचा जाए, क्या यूट्यूब का पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव रोल भी है, सोशल मीडिया का पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव रोल भी है, या सिर्फ ये हमारे मुल्क की बदनामी का बायस ही बन रहा है अक़वाम आलम में, पूरी दुनिया में। तो इस बात को, इस पहलू पे ज़रा सोचना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा तसल्ली से देखें पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, आप उनका काम देखें, तो आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि आपके मुल्क का जो हिडन टैलेंट है, जो आपके लोगों की जो छुपी हुई सलाहियतें थी, उन्हें कैसे निखार रहा है यूट्यूब, कैसे उनकी पजीराई कर रहा है, कैसे उन्हें दुनिया के सामने लेके आ रहा है। इस बात को हम लोगों ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया है, यकसर एक साइड पे रख दिया है। इस बात को ज़रा सामने लेके आए। और मैं फिर ये कहता हूँ कि जितना भी लीगल एक्शन लेना है हमारे पास, हमारे मुल्क में, उसके अगेंस्ट काफ़ी सारी लीगल रेमेडीज़ हैं, हमारी कानून साजी है इस बारे में। तो उस कानून पे अमल दरामद करवाया जाए, ना कि आप लेके उस वेबसाइट को ही बंद कर दें।